Hello everyone, my name is Kapil Karolia. I have completed my BA LLB from NLIU Bhopal. I'm going to take up this session for CLAT aspirants and specifically for students who are going to appear in coming year. So let me tell you the chronology of this session, how we are going to move forward in this session. So what I have done guys, I have divided this session on very simple questions. What are these questions? Why, what and how? Why one should pursue a law? किसी को law करना क्यों चाहिए? Then after that, what is CLAT? Or for that matter, any other law entrance exam. वहां से हमें क्लैट का ओवरव्यू मिलेगा, सब्जेक्ट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है. उसके बाद हम डिसाइड कर लिया अगर दैट वी वांट टू अपीयर फॉर क्लैट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटजी, हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन दैट इज हेडवे टू क्लैट 2022. Let's start our session on a very good note. So for that matter, what I have done, I have put down this quote for all of you. Just read it out with me. The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak. मेरे साथ 4 वर्ड्स पिक करिए आप. सिंप्लीफाई, एलिमिनेट, unnecessary and necessary. Simplification of things is very crucial for this exam, right? बहुत सारा मटेरियल नहीं करना हमें इकट्ठा, simplified material रखना है. And how you are going to do that? By eliminating, and not for just for books and material purpose. You are going to eliminate unnecessary thoughts, unnecessary advice and suggestions, unnecessary material, and ये एक दिन में नहीं होने वाला है, right? This is a gradual process to simplify things. For that example, I would say जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, what we used to do, long divisional method we used to have, right? जहाँ पे डिविडेंड डिवाइजर होता था, रिमाइंडर आता था, क्वोशिएंट होता था, ठीक है. फिर ग्रेजुअली हम शिफ्ट हुए शॉर्ट डिवीजन मेथड है ना, एचसीएफ, एलसीएम, जहां से मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन हम सिर्फ अपने माइंड में करते थे और आंसर और आज भी वही यूज करते हैं. तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और जिन्हें भी ये बातें समझ नहीं आई हैं, होते हैं महानुभाव, जिन्हें ये ज्ञानी बातें लगती हैं, तो उनके लिए इन अ जस्ट आई वुड से कीप इट सिंपल. It is going to be so helpful for you guys. I am assuring you, if you can simplify things, you can do better. ये क्वेश्चन, ये आप ही बैठे हो सर, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे बैठ के नहीं सोच रहे हो तो ये अननेचुरल है. बैठ के सोचना क्वेश्चंस को, इट इज अ नेचुरल थिंग. एज वी हैव सीन अर्लियर, व्हाट आर दीस क्वेश्चंस? व्हाई वन शुड परस्यू लॉ, व्हाट इज क्लैट, हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो व्हाई वन शुड परस्यू लॉ. आई वुड से किसी के कहने पर क्लैट नहीं करना है. आपका दोस्त कर रहा है इसलिए क्लैट नहीं करना है. क्लैट इजी है ये किसी ने बोल दिया इसलिए आपको क्लैट नहीं करना है. ओके, यू शुड मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस टू योरसेल्फ, है ना. आपका डिसीजंस काफी सोचा समझा होना चाहिए. आपने सारे तरीके से अच्छे तरीके से सोच लिया कि आपको क्लैट अपीयर करना है ना. इन्फॉर्म तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग की आपकी, है ना. इट शुड बी अ रीजनिंग बेस्ड डिसीजन फॉर यू, and that is what CLAT is looking for. Okay, let's move further. Career after law. So there are many opportunities once you have completed law, and let me tell you guys, it is a 5-year course. So ये काफी लंबी राइड होने वाली है आपके लिए. 5 ईयर का कोर्स है. So after that you are going to have a number of opportunities like litigation lawyer is there, law firms are there who are paying a high amount of salaries. Again, judicial services, it is one of the most prestigious and statusful job in our society, right? एकदम चौड़े होके चलते हैं, है ना. उसके बाद सिविल सर्विसेज इज देयर, पार्लियामेंट पॉलिसी मेकर इज देयर, लॉ ऑफिसर, आईबीपीएस यूज्ड टू टेक एग्जाम. फॉर दैट मैटर सेबी, नबार्ड यूज्ड टू टेक एग्जाम. जर्नलिज्म, रिसर्च एंड एकेडमिक्स, यूजीसी नेट देते हैं लोग, एनईटी. जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं बेसिकली आप. पॉलिटिक्स, सो इसकी बात करते हैं. एलपीओज है, आर्म्ड फोर्सेज है, जैग एक एग्जाम कंडक्ट होता है. सो पॉलिटिक्स का इज one of my favorite one. So politics, there are a number of lawyers जो they turn out to be a politicians in future. Law करते हैं, practice करते हैं, but थोड़े टाइम बाद politics join करते हैं. तो कोई एक नहीं, there are number of examples. अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, सुषमा स्वराज, प्रशांत भूषण is there, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल सर. तो काफी नाम है ऐसे, है ना. तो there are number of opportunities. There are persons who are doing so good after completing their law. ठीक है. तो गाइस ये तो हो गया आपके 5 साल के बाद की बातें, मतलब 5 साल जब आप कंप्लीट कर लोगे लॉ स्कूल में, ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद की बातें. बट व्हाट अबाउट नाउ? अभी आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना. सो आई वुड से गाइस, इफ यू आर हैविंग अ गुड इंग्लिश एंड गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, good interpretation skills, then this is made for you. If you are curious enough to know about your surroundings, about international relations, about domestic things, इंडिया में क्या चल रहा है, this is for you, I would say. So guys, let's move forward. Again, questions, number of questions are there. This session is all about to solve your questions only, your basic questions.
और बाकी क्वेश्चंस के लिए we can have another session. Okay guys, so what is CLAT? Here we are going to deal with introduction part. What is CLAT? Eligibility क्या रहेगी? Nature and exam pattern of CLAT क्या है? अगर law entrances exam, अगर CLAT का छूट CLAT निकल जाए, अगर CLAT नहीं तो what are other law options? Sorry, not law options, but to get admission in a law school, what are other options for that? Introduction. So what is CLAT? It is a common law admission test. जो लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कॉमन टेस्ट है, जैसे आईआईटीज के लिए होता है, जैसे एमबीबीएस के लिए होता है नीट, ऐसे ये है. इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन इन लॉ स्कूल. नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज दैट आर 22 एंड फॉर दैट मैटर देयर आर 2600 सीट्स आर देयर, है ना. व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? दे आर लुकिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग स्किल्स. जैसा कि आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि students who are good at English and comprehension and reasoning skills, they have an upper edge in this exam. Why I'm saying so? पैसेजेस आने हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए. काफी बड़े बड़े पैसेजेस आपको पढ़ने हैं. एक टाइम फैक्टर भी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. Students with good reasoning, good English and good English comprehension, good comprehension skills, they are going to have an upper edge in this examination, as I mentioned. So what is eligibility criteria? जो 12th में स्टूडेंट्स हैं वो भी अपियर हो सकता है, जो 12th पास हैं वो अपियर हो सकते हैं. 12 अपियरिंग जब काउंसलिंग या एडमिशन का टाइम आता है वहां पे आपको मार्कशीट्स अवेलेबल कराना होता है, तो वो हो जाता है ना. क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? जनरल, ओबीसी और पीडब्ल्यू एनआरआई कैटेगरीज के लिए 45% ऑफ मार्क्स इज नेसेसरी एंड फॉर एसटी एसटी कैटेगरी 40% are enough. Nature and exam pattern of CLAT. Like I have said, what they are looking for, they are looking for comprehension and reasoning skills. And ऐसा नहीं है कि जिसके ये skills अच्छे नहीं है उन्हें CLAT नहीं देना है. What I'm saying, जिसके अच्छे हैं, they have an upper edge. वो पहले से ही तैयार है थोड़ा बहुत इस एग्जाम के लिए, है ना. और जो तैयार नहीं है उन्हें ऐसा नहीं है कि ये देना नहीं है CLAT, हमें CLAT देना है, बट फॉर दैट मैटर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अवर दिस स्किल्स. ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम के साथ होगी, हम काम करेंगे अपनी ये कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स पर. ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है? 120 मिनट्स. नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है गाइस? 150 क्वेश्चंस, है ना गाइस. तो आप देख सकते हो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास टाइम कितना है, थोड़ा यूज करो इसका. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर विच यू आर गोइंग टू मेक. तो फ्लूक वाला गेम यहाँ नहीं खेल सकते आप. गोले भर दिए वो यहाँ नहीं होगा, पैटर्न बना दिए वो यहाँ आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज there is a negative marking for 0.25 marks, that is 1/4 for every wrong answer you make. What are going to be our subjects? There are 5 subjects: English language, current affairs including GK, legal reasoning, logical reasoning, quantitative aptitude. So we are going to have 5 subjects in CLAT or any other law entrance exam, है ना. Subjects यही रहने वाले हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, वेटेज इधर उधर होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बदलते हैं, यही फर्क है, बट बेसिकली यही 5 सब्जेक्ट्स आपको रहने वाले हैं. So what are other options other than CLAT? Other law entrance exams are available for you guys that are NLU Delhi used to conduct IELTS and it is a very prestigious exam, I would say. NLUD top 5 law schools में है अभी, है ना. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत ये LSAT कराते हैं अपने लिए. UPES is there in Dehradun. यहाँ पे बीटेक LLB का कोर्स भी है. हाँ, so guys, I have forgot to mention about courses. So what courses are offered? BA LLB, BBA LLB is there, and there are number of courses. BCom LLB is also there in some law school. UPES used to have a course BTech LLB, है ना. Then there is another SLAT exam is there, which is conducted by Symbiosis Law School. Christ University है, ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए MH CET होता है, ये 2016 में ही स्टार्ट हुआ ये एग्जाम. These are other law entrances exam and syllabus is going to be same for all of this. Okay, syllabus सबके लिए same होने वाला है इन ये सब law entrances exam के लिए. Weightage, subject weightage vary कर सकता है. Types of questions obviously are going to vary. Okay guys, so यही subjects यही रहने वाले हैं. How to prepare for CLAT? Now once you have decided that you want to appear for CLAT, you should think about that how you are going to prepare yourself for CLAT examination, because guys, this is, I would say, very highly competitive exam. The number of applicants or candidates increasing on year basis. For 50,000 हुआ करते थे last year, 60,000.
Last year 70,000 students have filled their form, approximately I'm talking, and around 62,000 have appeared for CLAT. And how many number of seats are there? 2600. 2600 seat है students. I would say success rate is around 3%, I would say. So how you are going to appear for how you are going to prepare for CLAT? I have list out certain key points here that one should follow. Understanding the subjects is must. You must know your subjects. आपके subjects क्या है, उन्हें thoroughly you should understand them कि उसमें क्या fall करने वाला है, syllabus basically क्या है, क्या क्या topic हैं. जीके आपको जैसे पूरा जीके is vast, तो आपको समझना है कि आपसे क्लाइंट में क्या पूछने वाले हैं. ओके, अब पूरा जीके आपको उठा के यूपीएससी नहीं करना है या पीएससी नहीं करना है. 12th पास हो, जस्ट लुक फॉर व्हाट क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, है ना. तो वी विल फिगर आउट दिस वंस यू ज्वाइन विद मी. लुक फॉर वेटेजेस ऑफ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है. उसी के बाद आप डिसाइड करोगे कि सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है आपके प्रिपरेशन के टाइम. क्वांट होता है आपके वेटेज रखता है क्लैट एग्जाम में अराउंड आई वुड से 10 to 15 मार्क्स, 10 to 13 मार्क्स, है ना. तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप अगर क्वांट में ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हो, सॉरी, अगर आप क्वांट में टाइम ज्यादा डिवोट कर देते हो, तो फिर आप बाकी जो जिस सब्जेक्ट्स पे आप स्कोर कर सकते थे वहां आप स्कोर नहीं कर पाओगे. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट क्वांट के बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना. क्वांट पढ़ना जरूरी है, बट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको टाइम कितना देना है. असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मस्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गाइस आपको पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न क्या था, रिसेंट में क्या पूछ रहे हैं, टॉपिक्स क्या है जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम असेस करते हैं तो हम इससे पता हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ये हम फिगर आउट कर सकते हैं वंस वी एनालाइज अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मस्ट, है ना. ये आप प्रिपरेशन के बेसिक्स पे जा रहे हो, ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी गाइस. ये बेसिक्स हैं. वंस यू हैव असेस्ड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू हैव अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट्स, फिर आप समझ सकते हो कि अब आपको करना क्या है. यू कैन फिगर आउट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. तो फिर उसके बाद आई वुड से गाइस गो फॉर योर वीकनेसेस फर्स्ट. जो वीकनेस है आपकी, आप वहां पे टाइम ज्यादा डिवोट करो, वहां पे आप आई वुड से काम ज्यादा करो, क्योंकि स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रेंथ है गाइस उस पर आप कम काम करके आप उस पर स्कोर कर सकते हो. बट यू हैव टू बैलेंस आउट हियर बिटवीन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ठीक है, तो वीकनेसेस पे काम करना बहुत जरूरी है. एंड आफ्टर दैट शेड्यूल योरसेल्फ in a particular routine, I would say, and follow it diligently. Why I am saying so guys, शेड्यूल बना लिया, रूटीन बना लिया, 5 दिन फॉलो करने के बाद आप फिर वही मटर गश्ती टाइप चीजें कर रहे हो, तो फिर आई कांट हेल्प इट, नो वन कैन हेल्प यू. सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करना है ना. आपको शेड्यूल खुद का बनाना है. और मान लो कि मैं आपको शेड्यूल बना के दे भी देता हूँ, आई कैन हेल्प यू विद दैट कि कितना टाइम किसको डिवोट करना है, ये सब आई वुड इन्फॉर्म यू, आई वुड गाइड यू इन दैट मैटर. बट फॉलो करने वाले आप ही हो ना गाइस. आप कहीं जाके बैट बल्ला खेल रहे हो, फुटबॉलें उड़ा रहे हो इधर से उधर, रैकेट से चिड़िया उड़ा रहे हो, कॉक उड़ा रहे हो इधर से उधर, तो फिर कैसे होगा काम, है ना. तो नेक्स्ट थिंग इज डोंट डाइव इनटू नंबर ऑफ बुक्स एंड लुक फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. आपको ये नहीं करना है कि ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, ये बुक भी वो बुक भी नहीं. रिमेंबर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सेकंड स्लाइड इन स्टार्ट ऑफ द सेशन, सिंप्लीफिकेशन. याद आया कुछ? इतनी जल्दी नहीं भूलना है गाइस. सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट. तो नंबर ऑफ बुक्स की तरफ नहीं भागना है, छोटा मटेरियल रखो, सिंपलेस्ट तरीके से चीजें अरेंज करो, अपनी बेसिक मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट करो, एकदम से बल्कि बुक्स पे नहीं जाना है. लाइक आई हैव सीन टीचर्स जीमैट की बुक से कर लो. अरे बाबा, आप अपनी ये तो करो, बेसिक्स तो क्रिएट करो, फिर उस पर हम इमारत बनाएंगे. उस फाउंडेशन क्रिएट करो, आप अपनी बेसिक्स क्लियर करो आप अपने, फिर हम उस पर बुर्ज खलीफा बनाते हैं, देखते हैं बनेगा या नहीं, वो बात की बात है. बट फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, है ना. एंड आफ्टर दैट अलॉटमेंट ऑफ टॉपिक एज पर वेटेज स्कीम. इसके बाद हम वेटेज भी डिस्कस करेंगे. तो फिर अलॉटमेंट ऑफ टाइम नेसेसरी है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. अब वीक में 7 दिन है, 7 में से गाइस आई वुड से 5 दिन 5 सब्जेक्ट्स को दो. सैटरडे आप रिवीजन रखो, संडे आप मॉक दो. मॉक देने के बाद रेस्ट करो, शाम को एनालाइज करो रात में. फिर एनालाइज करने के बाद गो फॉर योर स्ट्रेंथ, गो फॉर योर वीकनेस, फिगर आउट दिस, एलिमिनेट अननेसेसरी थिंग्स एंड स्टार्ट फ्रॉम मंडे अगेन. ठीक है, यही तरीका आई वुड से इज गोइंग टू हेल्प यू. वर्क ऑन योर लो स्कोरिंग एरियाज. आप मॉक दोगे, मॉक के बाद आप असेसमेंट ऑफ मॉक्स आर इज आल्सो वेरी क्रूशियल थिंग. वहां से हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ अपनी परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, टॉपिक्स क्या है जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं. फॉर दैट मैटर आई वुड से गाइस जीके का पार्ट ले लो,
हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। अब ये नहीं कि जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसे छोड़ ही दोगे, उसे रिवाइज करो बट डिवोट मच टाइम टू दैट पार्ट वेयर यू आर परफॉर्मिंग लेस, है ना? टाइम मैनेजमेंट गाइस, मॉक्स आपकी काफी हेल्प करेंगे ये टाइम मैनेजमेंट के लिए। एक ब्रेन को भी ट्रेन करते हैं हम, है ना? तो जब ये मॉक्स की प्रोसेस होती है 3-4 हफ्ते बाद आप स्कोर करने लोगे, है ना? फिर फाइनल डे पे शायद आप क्लाइंट भी मतलब निकाल ही लोगे। आई होप गाइस टच वुड आप निकाल लो। मैं तो चाहता हूँ आप निकाल लो, है ना? जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, यही बोल देना मेरे वीडियो देखने के बाद आपका क्लाइंट निकले, ठीक है? अरे नहीं नहीं, आप क्लाइंट निकालो यार, जो होगा देख लेंगे, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। टाइम मैनेजमेंट नेसेसरी इसलिए भी गाइस, जैसे आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, 150 number of questions are there and time is 120, so दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, और लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे, पैसेजेस रहेंगे, उन्हें कॉम्प्रिहेंड करना। रीडिंग, अगर आप मॉक से आपको रीडिंग एक हैबिट हो जाते हो आपके लेंथी पैसेजेस पढ़ने के लिए, और एक के बाद एक पैसेजेस पढ़ने के लिए आप रेडी रहते हो, एटलीस्ट मेंटली तो आप रेडी रहते ही हो। गिव मी अ मिनट गाइस। So here is subject weightage. So guys, quantitative aptitude carries 13 to 17 marks, that is 10% of paper. सब आपके सामने है स्टूडेंट्स। इंग्लिश 28 से 32, 20% एग्जाम कैरी करता है। लॉजिकल रीजनिंग 28 to 32, जीके एंड लीगल एप्टीट्यूड गाइस। इफ यू कवर दीज टू पार्ट्स, यू आई वुड से गाइस आपने 50% ऑफ द सिलेबस आपने कवर कर लिया। तो ये आपके लिए एक सब्जेक्ट वेटेज वाइज एक चार्ट था, आप देख सकते हो। इसके हिसाब से आप टाइम डिवोट करो, टाइम एलोकेट करो, और ये सब्जेक्ट वेटेज है गाइस। सो गाइस, बात हम क्या कर रहे थे कि लीगल एप्टीट्यूड में वेटेज 35 to 39 क्वेश्चंस, दैट इज 25% ऑफ योर क्लैट सिलेबस। तो गाइस होता क्या है यहाँ पे कि लीगल एप्टीट्यूड में भी आई वुड से टॉपिक्स हैं जो हमें मस्ट कवर है, मस्ट डू टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। ये सब हम फिगर आउट करेंगे, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो इस अप्रोच के साथ कि ये वेटेज वगैरह और एंड असेसमेंट के साथ, तो यू कैन फिगर आउट दिस थिंग्स कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बने, है ना? तो लेट्स मूव फर्दर गाइस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज बुक्स एंड सोर्सेज। ये मैंने आखिरी में रखा है, जबकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये सबसे पहले पूछते हैं, जिन्हें मतलब क्लैट नहीं पता है, लॉ क्यों करना है ये नहीं पता है, लेकिन बुक्स एंड मटेरियल्स उन्हें जानना है। आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस सेशन ऑन माय ओन। पर आपको पता होना चाहिए ना कि आप लॉ करना क्यों चाहते हो। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको लॉ ही करना है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि बेस्ट लॉ स्कूल, बेस्ट लॉ एजुकेशन मेरे को कहाँ से मिलेगी, है ना? फॉर दैट मैटर क्लैट क्या है आपका वो जानना जरूरी है। अब आप क्लैट देखना ही चाहते हो, यू हैव मेड अप योर माइंड, तो फिर आप डिसाइड करोगे ना स्ट्रेटेजी, कौन सी किताबें पढ़ोगे, क्या मटेरियल होगा, इसलिए ये लास्ट में है। फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे कि सबने सुना है आर एस अग्रवाल, एंड दीज आर बेसिक बुक गाइस। इसके हैं एक दो अल्टरनेटिव, तो आई वुड नॉट से, सॉरी, अल्टरनेटिव तो आई वुड नॉट से ये अल्टरनेटिव है, क्योंकि इनका गाइस कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये बाइबल है अपने एरियाज में ये बुक। सबसे पहले ये बेसिक्स बुक है, जब आप इन्हें कवर करोगे उसके बाद आप दूसरे मटेरियल पे जाओ। आई वुड सजेस्ट दैट ओनली। फॉर इंग्लिश, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, लाइक दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी अ पैसेज बेस्ड वन। रीडिंग हैबिट काफी जरूरी है आपके लिए। हिंदू और या इंडियन एक्सप्रेस तो आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना? उसके बाद है गाइस बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ रैंडन मार्टिन, अगेन अ वेरी गुड बुक फॉर अस एनी स्टूडेंट्स हु आर इन एनएलयूज, वो ये बुक सजेस्ट करेंगे आप। द नेक्स्ट बुक इज गाइस वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, एंड दिस बुक आई वुड सजेस्ट, ये तो आप ले ही लो, 30 days to a more powerful vocabulary. Just start one thing, गेट फेमिलियर विद सर्टेन टर्म्स, है ना? वोकैब आपकी इंप्रूव करो, बिकॉज जब आप पैसेज रीड करोगे आपको उसे कॉम्प्रिहेंड भी करना है। जब आपकी वोकैब अच्छी होगी तब आप कॉम्प्रिहेंशन अपने आप बेटर कर सकोगे। जब सर्टेन वर्ड्स पैसेजेस में आ जाते हैं जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता है, देन इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। फॉर लॉजिकल रीजनिंग, अगेन गाइस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। So I think students, these two books will be sufficient for logical reasoning. Let's move further. जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट यू द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर यू शुड स्टार्ट रीडिंग इट। एंड द सेकंड वन इज मनोरमा ईयर बुक। ये भी गाइस काफी अच्छी बुक है, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे एक ही जगह पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट्स के जो नए स्कीम्स और पॉलिसीज इनिशिएटिव्स जो भी गवर्नमेंट लेती है वो इसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद इसमें काफी सेक्शन और टॉपिक वाइज चीजें दी हुई है।
तो दिस वुड वर्क फॉर यू। थर्ड वन इज लूसेंट जीके। आई वुड से स्टूडेंट्स जो स्टैटिक पार्ट है जीके का, वो हमें इससे ही कवर करना चाहिए, क्योंकि ये सफिशिएंट है, काफ़ी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है ये बुक, सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइडेड है और एक ब जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, उतना ही दिया हुआ है बुक में। तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक फॉर यू। यस, लीगल एप्टीट्यूड। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका 50% पोर्शन कवर करने वाले हैं क्लैट का। यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दीज़ 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? अब लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर रीड करना है आपको। यूनिवर्सल्स फ्लैट गाइड बाय लेक्सिस नेक्सिस, ये भी एक काफ़ी अच्छी गाइड है, काफ़ी बल्कि बुक है, मेरे को मुझे याद है व्हेन आई वाज़ इन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज़ मैं ये बुक लेने गया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, है ना? तो मैंने वो भैया से पूछा कि कुछ कोई पतली बुक दिखाओ भैया, है ना? तो मतलब ये काफ़ी कौन-सी पतली बुक यार, आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, एक गाइड है, जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है, तो वो बल्कि तो होगी ना। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल्स क्लैट गाइड लेक्सिस नेक्सिस भी काफ़ी अच्छी बुक है, सारा कंटेंट टॉपिक वाइज़ कवर्ड है इसमें भी। एंड द थर्ड वन इज बेयर एक्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल अवेयरनेस। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें पूरा बेयर एक्ट में नहीं जाना है, आई विल गाइड यू फॉर दिस बेयर एक्ट पर्पस। एंड लीगल एप्टीट्यूड बाय भरद्वाज, ये स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट ये बुक आप खरीद ही लेना। जो जो भी लीगल एप्टीट्यूड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लीगल नॉलेज के लिए भी, यहाँ से आप सब कुछ कवर कर पाओगे। टॉर्ट लॉ भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है और एमसीक्यूज़ भी हैं। प्रैक्टिस करने की एमसीक्यूज़ से रिटेन करने में ईज़ी होता है। वी कैन टेस्ट आवरसेल्फ, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि ये लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज आप परचेज़ कर लीजिएगा। सो वन थिंग इज़ देयर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन you guys that newspaper reading is must. English में I have recommended you for GK and current affairs and for legal aptitude also. अब ये मैंने आपको हर सब्जेक्ट में रिकमेंड क्यों किया? इसके पीछे भी एक रीज़न है गाइस। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, तो आप रीडिंग के हैबिचुअल हो जाते हो और रीडिंग रीडिंग अगर आप नहीं करते हो, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब फ्लैट एग्ज़ाम आप देने बैठोगे, तब आप एग्ज़ाम हॉल में होगे, तो आपको काफ़ी लेंथी-लेंथी पैसेजेस पढ़ने हैं और 2 घंटे लगातार आपको एक रीडिंग मेंटेन करके रखना है, एक रीडिंग स्पीड मेंटेन करके रखना है। कॉम्प्रिहेंशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये सब स्किल्स प्रैक्टिस होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स जो अब आ रहे हैं फ्लैट में, वो सीधा-सीधा आर्टिकल बेस्ड कॉपी पेस्ट हो जाता है। आर्टिकल साइट्स पे आर्टिकल दिए हुए हैं, वहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट होती हैं चीज़ें। कॉपी पेस्ट नहीं होती है, तो मॉडिफाई होके वहाँ से चीज़ें आती हैं, वो पैसेजेस आते हैं। फिर पैसेजेस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? तो न्यूज़पेपर आपको डेफिनिटली हेल्प करने वाले हैं। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स का नॉलेज तो आई वुड से सेकेंडरी थिंग टू यू। पूरे एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या करने वाली है चीज़ें? रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 2 चीज़ आप अगर कमांड कर लेते हो इनके ऊपर आप, ये स्किल्स के ऊपर अगर आप कमांड करते हो, तो फिर आप जब आंसर सॉल्विंग करोगे तो वहाँ आपको काफ़ी ईज़ी फ़ील होगा, है ना? और उसके बाद चीज़ें आती है करंट अफ़ेयर्स। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ करोगे, करंट अफ़ेयर्स भी आपका साथ-साथ प्रिपेयर होता जाएगा। और वो आई गेस सेकेंडरी पर्पज़ होना चाहिए। प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव एंड एनहांस आवर स्किल्स, राइट? So this is all I have for you guys. Maybe we will going to have more sessions for you guys. I hope this session was so helpful for you, and I wish all of you for your preparation for CLAT examination. Thank you guys.